गुरुदेव ने कहानी लिखी बहुत प्यारी, और कहानी लिखी एक व्यक्ति के विषय में। उसने बहुत सुंदर वीणा बजानी सीखी थी, बहुत ही सुंदर वीणा वादक था। उसकी जब वीणा बजती तो लोग जहाँ से गुजर रहे होते थे वहीं पर ठिठक जाते थे, उसके संगीत की ओर आकर्षित हो जाते थे। ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि उसके परिवार में कोई वीणा वादक पैदा नहीं हुआ। एक जनरेशन निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी निकल गई, पांचवी निकल गई। पांचवी जनरेशन के निकल जाने के बाद जो उसकी वीणा थी वो घर में एक शो पीस का आइटम बन करके रह गई। ऐसे ही ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। घर के बच्चों को ये भी नहीं पता था कि है क्या। एक दिन एक कबाड़ी वहाँ से गुजरता था। घर के बच्चों ने कहा कि भैया ये रखा हुआ है हमारे यहाँ, एक शो पीस है मेंटल पर, इसको आप खरीदोगे क्या? कबाड़ी बोला बिल्कुल खरीद लेंगे। 10 रुपये लिए और ख़रीद लिया। वो कबाड़ी उसको जैसे ही लेकर के चला तो बाहर से एक संगीतज्ञ गुजर रहा था। उसने जैसे ही उस वीणा को देखा तो देख करके वो बोला कि ये वीणा मुझे दोगे क्या? बोले कि अभी 10 रुपये में खरीदी है, 11 रुपये में तुम ले लो। 11 रुपये में उसको बेच दी। उसने कहा इतनी सुंदर वीणा है, बहुत वर्षों से मैंने ऐसी वीणा कहीं देखी ही नहीं। और उसको लेकर के वो संगीतज्ञ जो था, वीणा बजाने वाला जो था, वहीं गांव के चौराहे पर बैठ गया और वहाँ पर उसने उसको बजाना शुरू करा, सुर को ठीक करना शुरू करा। जैसे ही उस वीणा के अंदर से संगीत निकलना शुरू हुआ, सुर निकलना शुरू हुआ, उसके अंदर से मधुर मधुर ध्वनियाँ निकलनी शुरू हुई, तो लोग अपने अपने घरों से खिंच करके वहाँ चले आए जहाँ पर वो वीणा बज रही थी। एक घर से लोग आए, दूसरे घर से आए, तीसरे घर से आए। देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो बच्चे भी आए जिन बच्चों ने उस वीणा को बेचा था। जैसे ही उन्हें देखा कि वो वीणा बज रही है, उस वीणा के अंदर से सुंदर सा संगीत निकल रहा है, उनने उस वीणा बजाने वाले से कहा कि भैया ये वीणा हमारी है, हमें वापस दे दो। वो वीणा बजाने वाला बोला बेटा तुम लोगों के लिए तो ये लकड़ी ही है, वीणा तो सिर्फ मेरे लिए है। बोले वीणा उसी के लिए बन पाती है जो इसके अंदर से संगीत को निकालना जानता है। शरीर वही है, किसी के लिए विवेकानंद और गुरुदेव बन जाता है और किसी के लिए बोझ बन करके रह जाता है। जो आज का दिन है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि हमें हमारा जीवन, हमें हमारा शरीर उत्कृष्टता के साथ जीने के लिए मिला है, श्रेष्ठता के साथ जीने के लिए मिला है। इसलिए मिला है कि इसके साथ जो भी सांस निकले शुभ कर्मों के लिए निकले, जो भी आवाज़ निकले शुभ कर्मों के लिए निकले, जिधर को भी कदम चले शुभ कर्मों के लिए चले, जिधर को भी हाथ बढ़े शुभ कर्मों के लिए बढ़े। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।